हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, नाबार्ड ने यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में ग्रेड ए की रिक्वायरमेंट निकली है, जिसमें आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट निकाली गई है और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की मांग की गई है। तो सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में नाबार्ड भी कहते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, यानी ग्रेड ए की पोस्ट है, इन रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, RDBS राजभाषा सर्विस, इन नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड में जो है निकली है। ऑनलाइन ऑन नाबार्ड वेबसाइट www.nabard.org बिटवीन 17 जुलाई 2021 एंड 7 अगस्त 2021, यानी 17 जुलाई से यह स्टार्ट हो चुकी है और 7 अगस्त तक यह लास्ट डेट रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ उन्होंने डेट मेंशन कर दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फ़ी चार्ज 17 जुलाई स्टार्टिंग और 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी 7 अगस्त से पहले आपको इसे अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है हमारा फेस 1 प्री एग्ज़ाम दिया है लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, या टेंटेटिव है, या अगर सिचुएशन अच्छी रहती है कोरोना का तो आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको यह एक्सटेंड भी कर दी जा सकती है। जैसे लास्ट ईयर भी इसके एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गई थी, प्री तो हो गई थी, लेकिन मेंस 8-9 महीने के बाद हुई थी। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा पोस्ट, कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज, जिसमें आपका है जनरल का पोस्ट है अनरिजर्व का 31, SC का 10, ST का 5, OBC का 22, EWS का 6, टोटल यहाँ पे 74 हमें अनरिजर्व का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में हमारा टोटल पोस्ट 13 देखने का, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा आपका कौन कौन सा कैटेगरी है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका टोटल पोस्ट 3 हमें देखने को मिल रहा है। एनिमल हस्बेंड्री में 4, फिशरी में 6, फॉरेस्ट्री में 2, हॉर्टिकल्चर में 6, लैंड डेवलपमेंट 2, वाटर रिसोर्स 2, फाइनेंस 21, यहाँ 21 फाइनेंस में देखने को मिल रहा है हमें। जनरल के बाद यहाँ फाइनेंस में ज़्यादा वैकेंसी है। इसके बाद कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 15, टोटल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 148। इसके अलावा हमें राजभाषा का भी देखने, राजभाषा आपको पता होगा, इसका टोटल पोस्ट हमें 5 देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका अनरिजर्व का 2, SC का 1, ST का 1, OBC का यहाँ पर नहीं है। टोटल हमारा जो 148 और यहाँ पर 5 हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें भी आपका जो है PW कैंडिडेट का भी रिजर्वेशन इसमें रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बोला गया, क्योंकि आपको पता है OBC के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो जनरल कैटेगरी में आपको रख दिया जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ में कंडीशन दिया है फिजिकली हैंडीकैप के लिए, वो हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई तक आपके पास क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए जो इन्होंने मांगा है। चलिए आगे चलते हैं। Bachelor degree a particular discipline means that the candidate must have studied that discipline as main subject in respective degree course, and it must be mentioned in the degree certificate issued by the university and institute. Assistant Manager ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, जिसमें आपका जनरल के लिए जनरल का क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, SC/ST पीरियड क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA PGDM विथ मिनिमम 55% मार्क्स, SC/ST पीरियड 50% मार्क्स इन एग्रीड, और CA CS IC WA और PhD फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। यहाँ पर आपको 60% के पास के साथ आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, मास्टर डिग्री आप MBA किया है PGDM किया है तो आपको 55% होने से आपका हो जाएगा। यानी परसेंटेज यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं था, इस बार 60% रख दिया गया है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। यहाँ 60% मार्क्स बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री के लिए यहाँ भी दिया गया बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम 60% मार्क्स। यानी 60% मार्क्स के साथ जिस डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे उस डिसिप्लिन में आपका 60% मार्क्स के साथ आपके पास बैचलर डिग्री मांगा गया है। फिशरीज के लिए भी यहाँ पे है बैचलर डिग्री इन फिशरीज साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स। यहाँ सारा में 60% मार्क्स रखा गया है। अगर अनरिजर्व के लिए है, अगर SC/ST है तो आपको 55% मांगा गया है। फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ भी है बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 60% मार्क्स। हॉर्टिकल्चर बैचलर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स। लैंड डेवलपमेंट बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर सोइल साइंस विथ 60% मार्क्स। यानी कि यहाँ पे आप जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे उस डिसिप्लिन में आपको पास 60% के साथ आपके पास बैचलर डिग्री मांगा गया है। नेक्स्ट है फाइनेंस। फाइनेंस में BBA फाइनेंस बैंकिंग भी 60% मार्क्स। यहाँ भी 60% मार्क्स मांगा है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस यानी BCA कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 60% मार्क्स। यहाँ भी 60% मार्क्स मांगा गया है। अगला है B में असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ भी 60% मार्क्स कर दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर में 50% था, इस बार 60% कर दिया है। अगर आप SC/ST पीरियड ले तो आपका 55% मार्क्स चाहिए। अगर आपको बैचलर डिग्री हिंदी या इंग्लिश से चाहिए और आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का। अगर आपके पास नहीं है तो आपको मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश में चाहिए और 60% मार्क्स अच्छा चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आपका पहले था SSC में कंडीशन है, यहाँ भी वही कंडीशन है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे परसेंटेज का बात उन्होंने कहा है कि अब CGPA है तो आपका कैसा कैसा परसेंटेज रहेगा, इसका बारे में उन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है उन्होंने एज लिमिट 1 जुलाई 2021 द कैंडिडेट मस्ट बिटवीन 21 ईयर्स एंड 30 ईयर्स एंड 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई तक। अगर आप जनरल से है, अगर आप रिजर्व से आपको 3 ईयर्स 5 ईयर्स का रिलेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, जिसमें आपका प्री में होगा रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इको इशू रूरल फोकस
40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एग्रीकल्चर का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये जो एग्रीकल्चर और रूरल फोकस डेवलपमेंट इसमें मार्क्स आप अच्छे से ला सकते हैं। यानी 200 का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा, 120 में यानी 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। क्वालिफाइंग सेक्शन टेक्स्ट, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्लीट एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग। क्वालिफाइंग सेक्शन है आपका, एक क्वालिफाई करना ही होगा। मेरिट सेक्शन जनरल अवेयरनेस, इको सोशल इशू विथ फोकस ऑन रूरल इन इंडिया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस इन रूरल इंडिया। Short listed of the candidate for the main exam will be based on merit marks score in the merit second section only। यानी आपका जो है सेकेंड पेपर से ही आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मेन एग्जाम में आपका ये पेपर रहेगा। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर 2 में इकोनॉमिक सोशल इशू का ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें होगा। और पेपर 1 मेन एग्जाम में स्पेशलिस्ट में आपका ये जनरल का था, और ये स्पेशलिस्ट में आपका जो है स्पेशलिस्ट का पेपर भी होता है। पेपर 1 इंग्लिश का होगा और पेपर 2 स्ट्रीम स्पेशलिस्ट आपका होगा, जो इस स्ट्रीम में आप अप्लाई करेंगे। यहाँ में एग्जामिनेशन सेंटर उन्होंने दिया, कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है। अंडमान निकोबार का पोर्ट बिहार, जैसे असम का गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, बिहार का आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। आप देख सकते हैं बस जिस भी स्टेट में आपका यहाँ पे आप जब अप्लाई करेंगे वहाँ भी आपको शो कर देगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस। फॉर ऑल ओल्डर कैंडिडेट 650 प्लस चार्ज आपका 150, टोटल 850 आपका 800 आपका जनरल के लिए है, और SC/ST के लिए आपका 150 यहाँ पर रखा गया है। तो एप्लीकेशन फ़ीस 800 काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अप्लाई तो करना ही है। बाकी यहाँ किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या क्या साइज चाहिए, फ़ोटो का, सिग्नेचर का, वो उन्होंने कहा है। ये हर फॉर्म एक ही होता है, इसमें ज़रूरत नहीं है उतना। आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी शो आपको कर देगा। 20 से 50 KB के बीच ही आपका फ़ोटो सिग्नेचर मांगा जाता है। यहाँ पे फिर उन्होंने लास्ट डेट दे दिया कि 7 अगस्त से पहले आपको सारा अप्लाई करना है। तो ग्रुप ए की पोस्ट है, इसकी सैलरी आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसकी प्री की एग्ज़ाम जो होती है उतनी टफ नहीं होती। प्री की एग्ज़ाम आप थोड़ा सी मेहनत करके निकाल सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम में थोड़ा आपको मेहनत करना होता है, क्योंकि वहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है आपको इंग्लिश का, उसमें आपका लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग आपको वहाँ लिखना होता है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है आपके पास, जिस डिसिप्लिन में यहाँ मांगा गया है उस डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री है, 60% मार्क्स है, अगर आप जनरल से है तो, और SC/ST से तो आप 55% मार्क्स है तो आप से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फीस आपको 800 पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल से है, और 150 पे करनी पड़ेगी अगर आप SC/ST से है तो। इसकी लास्ट डेट आपकी 7 अगस्त है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप 7 अगस्त से पहले आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।